आज ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत है। इस दिन भगवान के त्रिरूप की पूजा की जाती है। इसके करने से कीर्ति, पुण्य, धन की वृद्धि होती है तथा भूत प्रेत जैसे निकृष्ट योनियों से जीव को मुक्ति मिलती है। जहाँ तक व्रत के विधि विधान और फलाहार का प्रश्न है, बाकी एकादशियों की ही तरह इसका भी विधान है। इतना सुनने के बाद जब युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा महत्तम के बारे में बताइए, तब भगवान कृष्ण ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम पहले जैसे मैंने बताया कि अपरा एकादशी, अर्थात यह अपार धन संपदा को देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है, संसार में उनको यश तथा कीर्ति की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, प्रेत, पिशाच, परनिंदा आदि तक के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण, कल्पित शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद बनना आदि तक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर के युद्ध से भाग जाते वो नरकगामी होते, परंतु जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते और बाद में उनकी निंदा करते हुए अवश्य नरकों में पड़ते, परंतु इस एकादशी अपरा एकादशी का व्रत करने से वो भी उस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ या बद्री का आश्रम की यात्रा, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान करने से, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा नौ प्रसूता गौ दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान कहा गया है। इस अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छूट करके विष्णु लोक को चला जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए तुम्हें बताई और इसकी महिमा को बताया। इसके पढ़ने अथवा सुनने मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री गौ माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे।